ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले आदिनाथ भगवान की जय। सुबह बताया था जयकारा कैसे लगाना है। हम सभी उन्नति चाहते हैं और हम सभी विकास चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं ऊंचाइयों में जाएं, ऊंचे उठे और पूर्ण लोक में हमारा गमन हो। तो हमारे दोनों हाथ कहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। चंदा प्रभु भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज समेत शिखर की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 8 आदिनाथ भगवान के जिनालय में हम बैठे हुए हैं, प्रांगण में बैठे हुए हैं। शाम का वक्त गुरु भक्ति संस्कार यात्रा का होता है और अभी हमने जो है बहुत अच्छी बातें सुनी, उसी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और हमें अपने जीवन को यदि श्रेष्ठ बनाना है तो मैंने सुबह भी कहा था कि देव शास्त्र गुरु के हम सानिध्य में पहुंच जाते हैं। देव का, शास्त्र का या गुरु, इन तीनों में किसी का हमने सहारा ले लिया तो हमारा जीवन अच्छा बन जाता है, और नहीं लिया तो हमारा जीवन क्या हो जाता जो है खराब बन जाता है, पूरा कटगत है की तरह हो जाता है, बेकार। तो उस पर मैं भी एक समय कैसा था और आज जो है गुरुदेव के आशीर्वाद से कैसा हूँ, तो कुछ पंक्तियों में उसको संजोया है। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। हम न भूलेंगे कभी उपकार गुरु हम आपके। हम न भूलेंगे कभी सद्गुरु आपके। हम न भूलेंगे कभी उपकार सद्गुरु आपके। हम न भूलेंगे कभी उपकार सद्गुरु आपके। अपने चरणों से लगाया, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी। अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा बनाया, मैं
मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने हर एक जवां को इतना मीठा कर दिया, आपने हर एक जवां को इतना मीठा कर दिया, दे दिया आशीष अपना, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, भक्त को है एक सहारा, हे गुरु जी आपका, भक्त को है एक सहारा, हे गुरु जी आपका, अपनी नजरों में बसाया, अपनी नजरों में बसाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव राजसर महाराज की जय। चार पंक्तियों के माध्यम से गुरुवर को याद करते हैं। क्या बोले हैं? गा सकूं आपका नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, गा सकूं आपका जो है वो नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, सुना सकूं आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं, चांद और सितारों की तारीफ की जा सकती है, चांद और सितारों की तारीफ की जा सकती है, कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं, कर सकूं तारीफ आपकी वो तारीफ जो अल्फाज कहाँ से लाऊं। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव राजसागर जी महाराज की जय। चलते हैं गुरु भक्ति में, संस्कार यात्रा में। आज हमारे सामने जो है पुष्पांजलि जैन समाज से भी जो है हमारे लोग पधारे हैं, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हम सभी यहाँ पर गुरु भक्ति में बैठे हुए हैं और अभी हमने गुरु भक्ति की, गुरु के गुणों को याद किया, गुरुओं के उपकार को याद किया। मैंने एक दिन कहा भी था प्रधान जी, जीवन में दो बात को हमेशा याद रखना और दो बात को भूल जाना। क्या? दो बातों को हमेशा याद रखना और दो बातों को हमें जो है भूल जाना। एक दान देके, क्या दान देके और उपकार करके भूल जाना चाहिए।
दान देके और उपकार करके भूल जाना चाहिए, लेकिन जिसने दान लिया है उसे उस व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए, और जिस पर उपकार किया है, जिस पर उपकार, उस व्यक्ति को भी हमेशा उस उपकारी के उपकारों को याद रखते हैं। इसलिए आज जो है गुरु भक्ति में उन गुरुओं को, उनके उपकारों को याद किया कि उन्होंने, उनसे हमें क्या मिला, उन्होंने हमें क्या दिया, उन्होंने हमें क्या बनाया। कई बार अपने बोल देते हैं गुरु ने हमें क्या दिया, तुमने हमें क्या दिया है, उन्होंने क्या किया। यानी कि जो कुछ भी किया उन्होंने किया है, उनकी ही बदौलत है कि हम सभी आज यहाँ पर बैठे हैं, अन्यथा ना हम होते यहाँ पर, ना तुम भी यहाँ पर होते। तो ये गुरु की महिमा ही है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने गुरु भक्ति में उनके गुरु के उपकारों को याद किया। चलते हैं गुरु भक्ति संस्कार यात्रा में, कुछ संस्कार की ज्ञान की बातें भी करते हैं। और आज की गुरु भक्ति में पहला प्रश्न और आपके लिए बताना है, बच्चे भी बैठे हुए, बड़े भी बैठे हैं और सभी महिलाएं बैठी हैं। तो सबसे पहले ये बताना है, बच्चे बताएंगे, और पाप कितने होते हैं, कौन कौन से। यदि आता हो तो हाथ उठा लीजिए। पाप कितने होते हैं, कौन कौन से। ये तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, बच्चों के प्रश्न हैं, तो बता सकते हैं पाप कितने होते हैं। पता है? नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, अब जो है बड़े बच्चे हैं, जो बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चों के बच्चे हैं, दोनों प्रकार के हैं। एक जो है, हाँ बताएंगे, खड़े होके बोलिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। हाँ, बहुत सुंदर। अब आप बड़े हो ना, तो इससे थोड़ी और इसमें जो है एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब आपके लिए बताना है, इन 5 जो है पाप के त्यागी पूर्ण रूप से कौन होते हैं और अंश रूप में कौन होते हैं। पूर्ण रूप से मुनि और अंश रूप से श्राप। बहुत सुंदर, वाह, ये बहुत सुंदर बात है। हाँ, ये बहुत सुंदर बात बोली। देखिए देखो, ये है, हम प्रश्न में से भी कहाँ से कहाँ हम कहाँ क्या कर सकते हैं। तो ये हमारी विशेषता होती है हम लोगों की सभी की। और बता आंसर वाली बात है, वो भी है अपना अपना हुनर दिखा सकता है। तो ये बहुत सुंदर बात। तो 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील जो है परिग्रह, जिससे हमारी आत्मा का पतन हो। क्या हो? जिससे हमारी आत्मा का पतन हो, दुर्गति में ले जाए, संसार में भ्रमण कराए, वह पाप होते हैं। और ऐसे वह पाप जो है वह मुख्य रूप से 5 होते हैं। वैसे तो अनेक होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ठीक है ना। इन 5 पाप को जो है मुनिराज जो होते हैं, महाव्रती होते हैं, उन्होंने जो है महाव्रतों को धारण किया है। और जब महाव्रतों को हम धारण कर लेते हैं तो पाप अपने आप छूट जाते हैं। कहते ना, एक हमारे यहाँ जैन धर्म में 2 प्रकार की बात होती है, एक निर्वृत्ति परक और एक प्रवृत्ति परक। समझे ना? यदि समझ में ना आए तो हाथ ऊपर बैठा करना है, उसका आपको उसको और बता सकता हूँ। अन्यथा आप तो मैं बताता जाऊँ, आप मुंडी हिलाते रहोगे तो मैं समझ जाऊँ कि आप तो समझ रहे हो, होशियार हो। और वैसे सेक्टर 8 के तो वैसी ज्ञानी आत्मा है। तो मैं बोल रहा था कि जो है, जो जैन धर्म में 2 प्रकार की बातें होती हैं, एक निर्वृत्ति परक और एक प्रवृत्ति परक। निर्वृत्ति माने छोड़ना, प्रवृत्ति माने करना। ठीक है ना। अब मान लीजिए अनिल जी, मैंने आपसे कहा रात्रि भोजन का त्याग कीजिए, रात्रि भोजन का त्याग कीजिए, ये क्या हो गया? निर्वृत्ति हो गई। और एक मैंने कहा कि जो है अनिल जी आप दिन में भोजन कीजिए, ये क्या हो गया? प्रवृत्ति हुई ना।
क्या हो गया? एक प्रवृत्ति हो गई। दिन में भोजन करना एक प्रवृत्ति हो गई और रात्रि में भोजन छोड़ना निर्वृत्ति। तो उसी प्रकार जब साधु संत जो है 5 महाव्रतों को धारण कर लेते हैं, 5 महाव्रतों को धारण कर लिया, ये क्या हो गई? प्रवृत्ति हो गई। 5 महाव्रतों को पालन करते हैं पूर्ण, और तो ये उनकी जो है प्रवृत्ति होगी। और यहाँ बोल दिया 5 पापों का मुनिराज नवकोटि से त्याग करते हैं। कमल जी क्या करते हैं? नवकोटि से 5 पापों का त्याग करते हैं। अब नवकोटि कौन होते हैं पता है आपको? कोई बताएगा? एक हाथ, मैंने कहा जिसको पता है हाथ उठाइए। मैं जिसको भी आता है वो हाथ उठाइए, मैं उससे पूछ सकता हूँ। हाँ बताइए आप। मन वचन काया कृत कार्य तत्व सुमरन समाधि। बैठ गए, बहुत बढ़िया। बोले जो है नवकोटि जो होती हैं, जो है मन वचन काय 3 कृत कार्य अनुमोदन। 3 में 3 का गुणा कर दो, कितना हो गए? 9 हो गए, ठीक है ना? तो ये नवकोटि हो गई। वो आपने बताया जो जब हम 108 प्रकार के वो करते हैं ना, 108 प्रकार के जब पापों का वर्णन करते हैं तब उसमें समरम समारम आदि होता है, समझ ना? यहाँ पर जो है मन वचन काय कृत कार्य अनुमान, मुख्य रूप से 3 और 3 वो 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 कोटि, समझ गए ना? तो ऐसे वह 9 कोटि से जो है क्या करते हैं मुनिराज, जो है 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, छोड़ते हैं। तो ये निर्वृत्ति हो गई वहां पर उनकी। और वहां उन्होंने 5 महाव्रतों को उन्होंने धारण कर लिया है, तो ये प्रवृत्ति हो गई। तो इस प्रकार से जो है क्या हो गया? ये 5 तो जो है मुनिराज जो है पूर्ण रूप से करते हैं, 9 कोटि से करते हैं, इसलिए वो मुनिराज हैं, महाव्रती हैं, ठीक है ना? और श्रावक गृहस्थ है, घर में रह रहा है, और घर में रह रहा है तो जो है अनेक प्रकार के आरंभ सारंभ करता है। क्या करता है? आरंभ, अनेक प्रकार के आरंभ सारंभ कर रहा है। हिंसा आदि भी, बोले 4 प्रकार की हिंसा होती है, पता है ना? कि कौन कौन सी पता है किसी को? अरे बोलो नहीं, बस जिसको पता है आप हाथ उठाइए। 4 प्रकार की हिंसा, 4 प्रकार की हिंसा कौन कौन सी होती है? आरंभी, उद्यमी, विरोधी, संकल्प। बहुत सुंदर, द्वारा एक बात बोल दीजिए। आरंभी, उद्यमी और विरोधी, संकल्प। और संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा, ये जो है 4 प्रकार की जो है हिंसा होती है। बोले मुनिराज जो है वह 4 प्रकार की हिंसा के त्यागी हैं। क्या है? मुनिराज जो है 4 प्रकार की हिंसा के त्यागी हैं। वह जो है किसी प्रकार का संकल्प में, तुझे संकल्प पूरा कर, तुझे मार डालूंगा, उसको मार डालूंगा, हैं कल उसको ऐसा करूंगा, परसों ऐसा करूंगा, ये सब क्या है? संकल्प। तो संकल्प पूर्वक किसी को जो है मारना, ये जो है संकल्प हिंसा। दूसरा विरोधी हिंसा, क्या? मुनिराज पर कितना भी प्रकार का उपसर्ग हो जाए लेकिन वह कभी किसी का विरोध नहीं करते, उपसर्ग को सहन, समता भाव से क्या करते हैं? सहन करते हैं। तीसरा है मुनिराज किसी प्रकार का आरंभ नहीं करते हैं कि खाना बनाने लग जाए, मकान बनाने लग जाए, कोई खेती करने लग जाए, कोई, तो वो भी नहीं करते हैं। और चौथा किसी प्रकार उद्योग, बोलिए ना फलाना ये वस्त्र उद्योग, खादी उद्योग, कहीं कारखाना, कहीं आदि को, ये सब कुछ भी नहीं। तो इसलिए मुनिराज 4 प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं। लेकिन श्रावक जो गृहस्थ होता है वो 4 प्रकार के काम नहीं जो है छोड़ सकता है, लेकिन उसमें एक संकल्पी हिंसा का वह
त्याग कर सकता है। तो इस प्रकार से हमें जो है क्या करना चाहिए, 4 प्रकार की हिंसा, मुनिराज चारों प्रकार के त्यागी होते हैं, लेकिन गृहस्थ जो होता है वो कम से कम एक संकल्पी हिंसा का त्याग होता है। दूसरी बात, जो 5 पाप होते हैं मुनिराज, उन 5 पापों को 2 प्रकार से जो त्याग करते हैं, एक स्थूल रूप से और एक सूक्ष्म रूप से। ठीक है ना, ठीक है ना। तो एक स्थूल रूप से 5 पाप होते हैं और एक सूक्ष्म, तो दोनों से त्याग करते हैं। लेकिन श्रावक जो है वह जो है सूक्ष्म रूप से त्याग नहीं कर सकता है, लेकिन स्थूल रूप से त्याग करता है। तो ऐसे वह जो है 5 पाप के जो है मुनिराज पूर्ण रूप से त्यागी होते हैं, और श्रावक जो है वो क्या होता है, अणु रूप से, क्या कहते हैं, अणु रूप में, एक देश रूप में आदि उसका त्याग करते हैं। हम सभी को इन सभी का यथा योग इनको हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, और अपने जीवन को जो है क्या करना चाहिए, जीवन की सुरक्षा। जैसे कहते हैं ना, हम गाड़ी में जा रहे हैं, क्या गाड़ी में जाते हैं, अनिल जी काय में हैं आप, गाड़ी में आए, तो गाड़ी में हम जब चलते हैं तो हम सुरक्षित कब रह सकते हैं, जब उसमें ब्रेक होगा। यदि ब्रेक फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, आप सुरक्षित। उसी प्रकार हमारा जीवन रूपी एक गाड़ी है, इसको आत्मा रूपी गाड़ी है, उसको यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें जो है पापों पर क्या होगा, ब्रेक लगाना होगा, कंट्रोल करना होगा, अंकुश लगाम लगाना होगी, तभी हम पापों से बच पाएंगे, तभी हमारी आत्मा की इनसे रक्षा होगी तभी। तो इसलिए जो है इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आपका समय हो। जय बोलो महावीर भगवान की। आरती उतारो